नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है गाजा और लेबनान पर इजराइल का हमला। हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। एक ओर इजराइल का आक्रामक रवैया तो दूसरी ओर अरब और इस्लामिक देशों का सख्त रुख। और इस बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने जो बयान दिया है उसने सबका ध्यान खींच लिया है। तो आइए जानते हैं कि इस समय अरब देशों में क्या माहौल है और इस जंग का असर कैसे बदल सकता है वैश्विक समीकरणों को। सोमवार को रियाद में अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें MBS ने अपने भाषण में इजराइल को साफ साफ चेतावनी दे डाली। उन्होंने गाजा और लेबनान पर इजराइल की हिंसक कार्रवाई को मैस्कर यानी नरसंहार करार दिया और मांग की कि ये हमले तुरंत बंद किए जाएं। साथ ही MBS ने वैश्विक समुदाय से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की अपील भी की। अब ये एक बड़ी बात है क्योंकि सऊदी अरब जैसे देश का ये कदम सीधे तौर पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। अब जरा ये समझिए कि अरब लीग और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के ये बयान कितने व्यापक स्तर पर असर डाल सकते हैं। अरब लीग में 22 सदस्य देश आते हैं, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। इन देशों का संयुक्त रुख किसी भी क्षेत्रीय मामले में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। वहीं OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन में कुल 57 देश आते हैं, जो कि दुनिया भर के इस्लामिक देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया। इन देशों का एकजुट विरोध इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैथ भी इस सम्मेलन में थे और उन्होंने भी इजरायली हमलों को पूरी तरह गलत ठहराते हुए कहा कि शब्द फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा को बयां करने में असमर्थ हैं। गैथ ने कहा कि इजराइल की हरकतें एक स्थायी शांति के प्रयासों को कमजोर कर रही हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा शांति स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया इजरायली हिंसा पर आंखें बंद नहीं कर सकती। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने भी इस मौके पर अपने देश की हालत को ऐतिहासिक और अस्तित्वगत संकट बताते हुए कहा कि इजराइल के हमलों से लेबनान के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले 1 साल से लेबनान इस संघर्ष में झुलस रहा है और इस संकट ने वहां की जनता को हिला कर रख दिया है। इजराइल की ये जंग सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं, जिससे पूरे लेबनान की स्थिति खराब होती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन इस बैठक में नहीं आ सके, लेकिन ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा अरेफ ने इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि सोचा समझा आतंकवाद है। इजराइल के ऐसे ऑपरेशंस जिनमें फिलिस्तीनी और अन्य क्षेत्रीय नेताओं को निशाना बनाकर मारा जा रहा है, एक कानून विहीन और संगठित आतंकवाद का चेहरा दिखा रहे हैं। उनका यह बयान साफ बताता है कि ईरान इजराइल के खिलाफ इस संघर्ष में फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह का पूरा समर्थन कर रहा है। सम्मेलन के आखिर में नेताओं का एक कड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें इजरायली सेना के कृत्यों की भर्त्सना करते हुए इसे जनसंहार बताया। खासकर उत्तरी गाजा में हो रही घटनाओं को टॉर्चर, एग्जीक्यूशन, डिसअपीयरेंस और एथनिक क्लींजिंग करार दिया गया। ये बयान इजराइल की यरूशलम पर पकड़ को लेकर भी कड़ा संदेश दे रहा है। इस समापन बयान में यरूशलम को फिलिस्तीन की अनंत राजधानी मानने की बात की गई और मांग रखी गई कि इजराइल द्वारा किए गए सभी कब्जे हटाए जाएं। अब इस पूरी जंग और इस सम्मेलन के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका का आने वाला प्रशासन, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद, इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाएगा। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की सीनियर गल्फ एनालिस्ट एना जैकब्स ने कहा कि यह सम्मेलन क्षेत्रीय नेताओं के लिए ट्रंप प्रशासन को एक संदेश देने का मौका है, जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो क्षेत्रीय शांति चाहते हैं और इजरायली सैन्य अभियानों का विरोध कर रहे हैं। तो इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट का माहौल गर्म है। सऊदी अरब से लेकर लेबनान, ईरान से लेकर तुर्की, हर देश का रुख इस जंग पर सख्त होता जा रहा है।
अब देखना यह है कि क्या इस सम्मेलन से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा या फिर यह केवल एक और बयानबाजी बनकर रह जाएगा। दुनिया इस संघर्ष पर क्या रुख अपनाती है और क्या इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, ये समय ही बताएगा।